नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लेवल में। आज हम लोग 10 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आइए आज का क्लास शुरू करने से पहले आज के महत्वपूर्ण कोट्स। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता और हौसले से उड़ान होती है। तो कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता और हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न, किस देश ने अपने यहाँ इजराइल के लोगों को आने के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो मालदीव ने अपने यहाँ इजराइल के लोगों को आने के लिए मना किया है। उसके बाद है आपका, किस लेखक ने हाल में ही रंगीन लेखकों के लिए 2024 झलक पुरस्कार जीता? तो यपोका एबो ने झलक पुरस्कार जीता है। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? तो रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि थी, जो अब रिटायर हो गई है, 2024 में रिटायर हुई है। चौथा प्रश्न है, डीपी मनु ने ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो इसने गोल्ड जीता है, गोल्ड पदक जीता है इसने। ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है आपका, किस विकेट कीपर बैट्समैन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो दिनेश कार्तिक ने सारे फॉर्मेट से, क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2029 तक कितने देशों में यूपीआई का विस्तार करेगा? तो आरबीआई 20 देशों में 2029 तक यूपीआई का विस्तार करेगा। सातवां प्रश्न है, सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त कर दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है खजान सिंह, जो कि सीआरपीएफ के डीआईजी थे, इनको भारत सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एलएनटी पर कितने करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है? एलएनटी पर 4.68 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया है। नौवां प्रश्न है आपका, अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी? तो हेलेन जो है सो अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है, जो कि पाकिस्तान की है। 100 रुपए तक के यूपीआई भुगतान के लिए कौन सा बैंक एसएमएस अलर्ट बंद करेगा? तो एचडीएफसी 100 रुपए तक के जितने भी यूपीआई भुगतान है उसके लिए एसएमएस अलर्ट को बंद कर देगा। इसके बाद है, भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से भारत को 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो केदार जाधव ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इससे पहले आप दिनेश कार्तिक के बारे में देखे होंगे कि विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इसके बाद है 13 नंबर, ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो मनु के द्वारा ताइवान एथलेटिक ओपन में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता गया है। सेना के ग्रीष्मकालीन उत्सव का भव्य समापन कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ। लद्दाख में ग्रीष्मकालीन उत्सव का भव्य समापन हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, ताइवान में महिलाओं की लंबी कूद में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नैना जेम्स के द्वारा ताइवान में लंबी कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता गया है। चलिए, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।